वाल्मीकि चौक से आपको श्रद्धांजलि देने के लिए युवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीर है करनाल के वाल्मीकि चौक से। आपको बता दें कि गत 3 दिन पहले जो दीप सिद्धू केएमपी पर एक्सीडेंट में मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए युवा यहाँ पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीर है करनाल के वाल्मीकि चौक से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीप सिद्धू को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं। करनाल की लाइव तस्वीर है वाल्मीकि चौक की। तो खबर को शेयर करना ना भूलिए। लाइव तस्वीर है करनाल के वाल्मीकि चौक से। युवा एकत्रित हुए हैं, दूर दूर से युवा आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। हाथों में उनके कैंडल है और किस प्रकार से बैठकर वाहेगुरु का नाम जपते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खबर को शेयर करना ना भूलिए। लाइव तस्वीर है करनाल के वाल्मीकि चौक से। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से बैठकर वाहेगुरु का जप कर नाम लेकर सिमरन कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो खबर को शेयर करना ना भूलिए। लाइव तस्वीर है करनाल के वाल्मीकि चौक की। आपको बता दें कि दीप सिद्धू जो कि गत 2-3 दिन पहले केएमपी पर जिनका दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई थी, उसको लेकर जो युवा है यहाँ के एकत्रित हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो खबर को शेयर करना ना भूलिए। हाथों में मोमबत्ती लेकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के वाल्मीकि चौक से। आपको बता दें युवाओं के दिलों की धड़कन थे दीप सिद्धू। वाहेगुरु का नाम लेकर सिमरन जप कर युवा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लाइव तस्वीर है करनाल के वाल्मीकि चौक की। तो खबर को शेयर करना ना भूलें। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, तो बातचीत करते हैं यहाँ पर जो युवा जुड़ रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? एक जो युवा थे, एक आइकॉन थे, उनका जैसे उनकी मृत्यु हो गई, एक सदमा लगा युवाओं को, तो तमाम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो वो भाई दीप सिद्धू, जो उसकी सोच थी एक आज़ाद सोच थी, वो एक आज़ाद परिंदा था। उसकी सोच लोगों से बहुत हटके थी, क्योंकि हम सिर्फ यही अपने धर्मों में फंसे रह जाते हैं। वो बंदा समाज की बात करता था, वो हमारे लॉज की बात करता था। उसकी जो बोली हुई बात वो दिल पर लिखी गई होती थी।
तो मैं यही युवाओं से चाहूँगा कि वो तो चला गया पर उसकी सोच को बरकरार रखना चाहिए। जैसे शहीद आज़म भगत सिंह जी को हमने गवाया था पर उनकी सोच आज भी हमारे दिलों में है, तो वैसी ही सोच उस भाई की भी हमारे दिल में रहनी चाहिए, क्योंकि वो जो युवा था वो एक जर्नैल था, वो एक खालसा पंथ की बात करता था और उसी के साथ साथ समाज की बात करता था और एक बड़े बड़े लॉज की बात करता था। जो आउट ऑफ इंडिया जो बातें होती थी हमारे इंडिया को लेके कि हमारे इंडिया में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन से नए लॉज आएंगे कौन से लॉज जाएंगे, उन लॉज को लेके बात करता था। और मैं चाहूँगा युवा साथियों के साथ कि जितना भी हो सके दीप सिद्धू के परिवार के साथ रहें, उनके साथ जुड़ें, क्योंकि वो तो चला गया और उसकी कमी हम नहीं पूरी कर पाएंगे, पर जो उसकी सोच है उसके ऊपर तो हम पैरा दे सकते हैं। किसानी आंदोलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग था, उनकी एक आवाज से पूरे युवा वहाँ पहुँच गए थे। तो आज वो युवाओं के लिए एक गहरी समझने वाली बात है, उनको क्या कहना चाहेंगे? जब उसका फ्यूनरल था क्रिमिनेशन ग्राउंड में 90% लोग रो रहे थे, जिनके पत्थर के भी दिल थे वो भी मोम बन गए थे। वो इसीलिए थे कि उस इंसान ने युवाओं को बढ़ाने की बात की है, उस इंसान ने पंजाब को बचाने की बात की है और ओवरऑल इंडिया को भी बचाने की बहुत बातें कही है। तो मैं चाहूँगा जो ये आज हम एक छोटा सा श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा है, मैं चाहूँगा कि लोगों के दिल में ये चीज़ जरूर रहनी चाहिए कि दीप सिद्धू हमारे दिलों में अमर है। बिल्कुल। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं करनाल के वाल्मीकि चौक से। आपको बता दें कि दीप सिद्धू को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं, युवा पहुंचे हुए हैं। कुछ और युवा जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जैसे दीप सिद्धू को श्रद्धांजलि देने के लिए आप पहुंचे हुए के लिए क्या कहना? बस हम तो उनका भगवान उनके आत्मा को शांति दे इसलिए खड़े हैं। इसलिए करें। तो और एक युवा और जुड़ रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? जो दीप सिद्धू एक आइकॉन थे, लोगों के लिए एक अच्छा संदेश भी छोड़ गए हैं, उनके लिए क्या कहना है? वो हमारे सिख कौम का बहुत होनहार, हमारे देश का हीरो था, सिख कौम का हीरो था, जिसने 1 साल किसानी आंदोलन को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने दिन रात करके किसानी आंदोलन के लिए काम किया था। और पंजाब के और जितना विदेशों में यूथ बैठा था उनको उन्होंने जागरूक किया था। जो हम इसको एक्सीडेंट नहीं मान सकते, ये परा प्लान्ड है, क्योंकि दीप सिद्धू दिल्ली बॉर्डर पे रोज रात को गाड़ी लेके आता जाता पंजाब में जाता था, वो इस सड़कों भी जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था भी जो अचानक एक ट्रक में अपने आप गाड़ी मार ले। और उससे बड़ी बात जो उसकी फ्रेंड थी उसके साथ बैठी थी, उसको एक खरोच भी नहीं आई। इसमें हमारे को डाउट है, इसकी जांच हो। ये सरकार ने पूरा प्लान करके दीप सिद्धू के मगर पता नहीं कितने टाइम से ये सरकारें लगी हुई थी, उसका मर्डर करवाया गया। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं सीबीआई न्यूज़ के माध्यम से और वॉइस ऑफ सिटी के माध्यम से। मेरे साथ गुरजर सिंह जी जुड़ रहे हैं। गुरजर सिंह जी क्या कहना है? विचों निकल के पास ही हो जाओ सर, जैसा कि विचों निकल के पास साइडा तो फाड़ के खलो जाओ। दीप सिद्धू एक अचानक दुर्घटना में ये हादसे में मौत हो जाती है, तो आपका क्या कहना है कि एक हादसा है या कोई जानबूझ के? ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਤਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਚੜ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦीप सिद्धू की हादसे में मौत हो गई ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਝਟਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਓਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਭ ਯੁਵਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के वाल्मीकि चौक से। आपको बता दें कि दीप सिद्धू को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा एकत्रित हुए, तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मतलब क्या कहना चाहिए? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ परमात्मा ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ शांति दे ते अपने चरणों में निवास दे। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के वाल्मीकि चौक से, मैं आपको फिर दिखा दूं कि देखिए किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है दीप सिद्धू को। आपको बता दें कि आज से गत 3 दिन पहले केएमपी पर एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज युवा पहुंचे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा।